दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मणिपुर की समस्या के बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, पर आज जिस समस्या के बारे में हम बात करेंगे वो बहुत शर्मनाक है। इसने हमारे शासकों को पूरा शर्मसार कर दिया होना चाहिए। देश को, पूरी जनता को बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है और इसका कैसे बयान किया जाए वो बहुत मुश्किल है। 3 मई से मणिपुर में हिंसा चालू हुई और 4 मई को 3 कुकी महिलाओं को एक मैती समूह के लोगों ने पुलिस से हथिया लिया, उन पर कब्ज़ा कर लिया और उन्होंने ये सब बंदूक की नोक पे किया। बाद में इन महिलाओं को निर्वस्त्र करके इनकी परेड की गई। इतनी शर्मनाक और विभत्स घटना, इसको टेप भी किया गया। उसमें से एक महिला के साथ, 21 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ और ये वीडियो अभी दृष्टिकोण में आया। अभी तक क्योंकि ये पता नहीं था तो सब चुप थे। पता तो जनता को नहीं था, पर जो शासक है उनको तो पता था। ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी घटना हो? पुलिस के सामने उन लोगों को अगवा किया गया, महिलाओं को उनसे छीना गया और ये विभत्स काम किया गया। तो ये कैसे संभव है कि वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट ने तो उसकी FIR भी लिखी? तो ये कैसे संभव है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात पता नहीं है? और इस बात में हमारे प्रधानमंत्री जी, जो पिछले 77 दिन से चुप थे, इस वीडियो के बाद उन्होंने अपना मुंह खोला। पर मुंह भी खोला इस बात के लिए कि इस घटना को हल्के तरीके से बताने के लिए। इस घटना की तुलना उन्होंने दूसरे स्त्री विरोधी घटनाओं से कर दी, कांग्रेस शासित राज्यों में कर दी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, जहाँ भी विभत्स घटनाएं हुई हैं, पर इस प्रकार की घटना का कोई समांतर नहीं मिलता। और ये जो घटना वहाँ हुई उसमें एक तरफ तो ये बात निश्चित है कि जैसे हमने कहा, ये ज़्यादातर कुकी विरोधी, जो विरोधी, आदिवासी विरोधी हिंसा है, जो ज़्यादातर क्रिश्चियन हैं। उनकी ज़मीन को हड़पने की एक बात है, जो एक डेलीगेशन ने इसकी जांच की और उसमें ये भी बात स्पष्ट हो गई कि ये जो पूरी घटना है उसके पीछे सरकार का संरक्षण है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सांप्रदायिक हिंसा तब तक नहीं चल सकती जब तक सरकार इसमें चुपचाप समर्थन न दे, जब दूसरी तरफ न देखे और जो दंगाई हैं, जो हिंसा करने वाले हैं, उनको पता है कि सरकार हमारे साथ है और हमें, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इम्प्यूनिटी, दे एन्जॉय ए सॉर्ट ऑफ इम्प्यूनिटी। इसके बाद जो भी प्रतिक्रियाएं आई, बहुत सारी दुख भरी कविताएं, दुख भरे वीडियो सतह पर आए हैं। पर आप कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ महिलाओं को नग्न करके सरेआम घुमाया जाता है, उन पर रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है और उस घटना को 2-2 महीने तक छुपाए रखा जाता है। अब इसकी FIR तो दर्ज हो गई थी, एक्शन क्यों नहीं लिया गया अभी तक? अभी तक सब जो जिम्मेदार लेने वाले व्यक्ति हैं वो चुप क्यों थे? अभी अचानक वो कैसे जाग रहे इस वीडियो के सतह पर आने के बाद? इससे हमें कितनी पीड़ा और असहजता होगी ये आप सोच सकते हैं। वैसे धर्म के नाम की राजनीति जहाँ मजबूत होती है, पितृसत्तात्मक आक्रमण पहले से ज़्यादा भयंकर रूप ले लेता है। धर्म के नाम की राजनीति जहाँ मजबूत होती है, पितृसत्तात्मक आक्रमण महिलाओं के खिलाफ ज़्यादा आक्रामक हो जाता है। ये बात आप तालिबान के संदर्भ में भी देखेंगे, सिंहला बुद्धिस्ट के संदर्भ में भी देखेंगे और भारत में भी हमने इसको लगातार झेला है। आपको याद होगा, गुजरात में बिल्किस बानो गैंग रेप तो हुआ, उसके परिवार के सदस्यों का मर्डर भी हुआ, अपराधियों को सज़ा भी मिली, पर अपराधियों को उसको जल्दी रिहा कर दिया गया और उसके केस की सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। फिर इसी समय एक दूसरी थी, कौसर बानो, जिनके पेट को चीरकर उनकी अजन्मी बच्ची को त्रिशूल के नोक पर घुमाकर फेंका गया था और उसके बारे में भी जो हुआ वो हम सब जानते हैं।
ये केवल आइसोलेटेड घटनाएं नहीं हैं। इसी के पहले हमने पिछले 9 सालों में ऐसी घटनाएं देखी हैं, जहां आपको याद होगा कठुआ में आसिफा नाम की एक 8 साल की लड़की पर मंदिर में लगातार बलात्कार हुआ, रेप हुआ, और उसके बाद जो रेपिस्ट थे, जो एक्यूज थे, उनके बचाव में मोर्चा निकाला गया जिसमें बीजेपी के लीडर्स शामिल थे। फिर उन्नाव में हमने क्या देखा, कुलदीप सेंगर जो भाजपा के बड़े नेता हैं, वो इस काम में इन्वॉल्व थे और वो भी एक हल्की सी सज़ा भुगत रहे हैं। साथ ही साथ हाथरस में हम जानते हैं एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप हुआ और उसकी लाश को दफना दिया, उसकी लाश को अंतिम संस्कार कर दिया गया बिना उसके परिवार के लोगों को बताए। अब ये घटनाओं के साथ साथ अभी हाल में चल रही है कि इतने सारे हमारे रेसलर्स ये धरने पर बैठे थे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो बीजेपी के एमपी हैं और बाहुबली हैं, और उनके खिलाफ कोई एक्शन ले नहीं सकता। लंबे समय तक ये पहलवान जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है, मेडल्स जीतकर, वो सड़कों पर बैठे रहे और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में कोई तो भी समझौता लाकर उनके इसको किया गया और ब्रजभूषण शरण को बेल मिल गई। अब बेल किसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये तो कोर्ट का फैसला है, पर केस को किस प्रकार से बनाया जाए, किस प्रकार से कोर्ट पे रखा जाए, ये सरकार के हाथ में, पुलिस के हाथ में बहुत कुछ रहता है। तो ये जो शर्मनाक घटनाएं घट रही हैं, स्त्रियों के खिलाफ की हिंसा पूरी तौर से निंदनीय है। कुछ छत्तीसगढ़ में हो या राजस्थान में हो, सवाल ये है कि राजस्थान में घटना हुई, एक दिन के अंदर अपराधियों को पकड़ लिया गया। छत्तीसगढ़ में घटना हुई, अपराधियों को पकड़ा गया, सज़ा दी जानी चाहिए। और मणिपुर में पिछले 2-2.5 महीने से सरकार इस पर चुप रही, राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पर चुप रही। ये एक सोचने की बात है, ऐसा क्यों हुआ? तो सवाल यहाँ ये उठता है, हम कैसा समाज बना रहे हैं? धर्म के नाम की राजनीति एक तरफ धर्म की बात करती है, एक तरफ हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वही अच्छी जगह है, और उसी धर्म के नाम पर लोग जो राजनीति कर रहे हैं उसमें स्त्रियों पर इस प्रकार का अत्याचार, इससे ज़्यादा भयंकर चीज़ देश के लिए शर्म की क्या बात हो सकती है। और जिस प्रकार का बयान प्रधानमंत्री ने दिया, पीड़ा दुख तो बताई, पर ये क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी किसे लेना चाहिए, किसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसके बारे में वो खामोश रहे। और ये चीज़ें चल रही हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और लोकल सरकार एक ही पार्टी के हैं, डबल इंजन की सरकार कहा जाता है ये सरकारें ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, इनके इसमें राज्य व्यवस्था अच्छी चलती है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बुलडोज़र चलते हैं, पर ये उन्नाव जैसी घटनाएं भी वहीं होती हैं। और जहां मणिपुर में उसी प्रकार की सरकार है, इससे भयंकर काम कोई नहीं हो सकता। तो सवाल ये उठता है कि धर्म के नाम की राजनीति के आने के बाद इस प्रकार की घटनाएं बढ़ क्यों जाती हैं, और इस प्रकार की घटनाओं को किस प्रकार से समाज में रोका जाए। तो ये बात निश्चित है कि सबसे पहले तो धर्म के नाम की राजनीति वो पाकिस्तान में हो, अफ़गानिस्तान में तालिबान के नाम पे हो, या श्रीलंका में बुद्धिस्ट सेना के नाम पे हो, ये धर्म के नाम की राजनीति स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों को बढ़ा देती है। ये हमारा डेटा भी बताता है, पिछले 8-9 साल में स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार कैसे बढ़े हैं, उनके बारे में जो सामाजिक मानसिकता कैसे समाज में नीचे घिसर रही है, नीचे जा रही है, और उसी की परिणति इस प्रकार की घटनाओं में होती है। ये भी बता दूं, जो हमारा रिसर्च है, बड़े बड़े रिसर्चर्स का, वो बताती है कि हिंसा अगर सरकारी प्रश्रय न हो तो ये हिंसा ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। वो ये भी बताती है कि हिंसा स्पॉन्टेनियस नहीं होती, स्वतःस्फूर्त नहीं होती, इसके पीछे एक प्रकार की योजना होती है। तो ये योजना जो अभी मणिपुर में है, आदिवासियों की ज़मीन को हथियाने की, और उसी के साथ साथ ये पितृसत्तात्मक हिंसा का भयंकर नग्नतम रूप
यहाँ जो देखने को मिलता है वो हमारे लिए एक शीशे का मिरर का काम करना चाहिए। और हमने उस प्रकार की राजनीति को ठुकरा के, रिजेक्ट करके, भारतीय संविधान के आधार पर चलने वाली राजनीति जो सबको बराबरी का दर्जा दे, पुरुष और स्त्रियों को बराबरी की नज़र से देखे, स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा, स्त्रियों की सुरक्षा, ये राज्य सरकार का काम है, केंद्र सरकार का भी काम है। ये जहाँ नहीं होता तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि किस प्रकार के राजनीतिक लोगों को हम प्रश्रय दे रहे हैं, किस प्रकार के राजनीतिक लोगों को हम आगे आने दे रहे हैं, और इसके कारण इसका दुष्परिणाम किन लोगों पर हो रहा है, ये सब हमें सोचने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि देश की चेतना, जिसको एक बहुत बड़ा झटका मिला है, जोल्ट मिला है, वो इस पर सोचकर धर्म के नाम की राजनीति को पूरी तौर से रिजेक्ट करेगी, पूरी तौर से उसको बाईपास करके एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को लाने की कोशिश करेगी जो सबको जोड़ती है, सबकी इज्जत करती है और उसके आधार पर देश को आगे ले जाती है। मैं चाहता हूँ, मेरी उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके लोक चेतना के विकास में मदद करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।